हेलो, हाय दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? ऑफ कोर्स मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं रवि कुमार प्रजापति सेल्फ स्टडी में आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर 3। सबसे पहले डेफिनेशन बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले इस पर हम नज़र डालें। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेज। यहाँ ध्यान दें बच्चों, सभी ध्यान देना, मैं अंडरलाइन करके आपको समझा रहा हूँ। यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट का जो मीनिंग है सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल, यानी यहाँ टोटल इंडिविजुअल्स का सम किया गया है, इंस्टीट्यूशन का सम है और अदर फोर्सेज का, इन तीन चीज़ों का सम दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस। और ये तीनों ही चीज़ें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं, बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बाहर होने के बावजूद भी ये तीनों ही बिजनेस पर प्रभाव डालती हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ फैक्टर्स का सम है, टोटल है, और वो फैक्टर्स, ये ध्यान रखें, मैं स्पेशली बताने जा रहा हूँ कि वो फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर हैं, अंदर वाले फैक्टर्स की हम बात नहीं कर रहे। इंटरनल फैक्टर्स को तो बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, या हम उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो बिजनेस के बाहर रहकर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और इन पर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। एनवायरनमेंट का मीनिंग ही क्लियर है, हमारी जो चारों ओर सराउंडिंग है वो एनवायरनमेंट है। तो इसी तरह से बिजनेस के चारों ओर जो उसकी सराउंडिंग है उसमें पाए जाने वाले फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन, ये बिजनेस की कंट्रोल से बाहर होते हैं और ये बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये है बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। आगे देखते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स पर अगर हम नज़र डालें तो फर्स्ट फीचर है हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल, जितने भी बाहर के फोर्सेज हैं, बाहर के फोर्सेज जो कि बिजनेस के बाहर पाए जाते हैं, ना कि बिजनेस के अंदर, इनका टोटल ही कहलाता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। ये बिजनेस को या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। इनका बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टली पड़े या इनडायरेक्टली पड़े, ये बिजनेस के ऊपर प्रभाव अब ज़रूर डालते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक और दूसरा जनरल। अब इनको स्पेसिफिक और जनरल क्यों कहा गया है? स्पेसिफिक फोर्सेज जो है ये बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। डायरेक्टली प्रभावित करने का मतलब इनका तुरंत बिजनेस के ऊपर असर होगा। कैसे? तो यहाँ एग्जांपल के रूप में मैंने लिया हुआ है इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। ये चार फैक्टर्स आपको यहाँ भी बताए गए हैं। फैक्टर्स और भी बहुत सारे हैं, अभी एग्जांपल के लिए चार लिए गए हैं। इन्वेस्टर ये वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इनका असर बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट रहता है। अगर ये पैसा बढ़ाते हैं, इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, तो बिजनेस की इनकम होगी और बिजनेस अच्छी जगह पर अपने पैसे को लगा सकेगा और अपने आप को आगे बढ़ा सकेगा, ग्रोथ कर सकेगा। लेकिन वहीं अगर ये लोग अपना पैसा वापस ले लें बिजनेस से, तो बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस होगा और उसे सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, कस्टमर्स। अगर कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाती है तो बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि बिजनेस को फिर नए सिरे से दूसरी चीज़ें बनानी होंगी। हो सकता है डिमांड ऐसी चेंज हो जो कि बिजनेस के कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर हो, तो फिर कस्टमर हमारे पहुंच से बाहर निकल जाएगा और बिजनेस को डायरेक्ट असर पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स, अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं तो भी बिजनेस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस होगा कॉम्पिटिटर बढ़ने से, क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता बेचना पड़ेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। सप्लायर्स, अगर सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट की रेट बढ़ा देते हैं तो उसका भी हमारे ऊपर बहुत असर पड़ेगा, हमें अभी अपने प्रोडक्ट की रेट बढ़ाने होंगे।
तो ये स्पेसिफिक फोर्सेज कहलाते हैं जो कि बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर्स पर। सेकंड है हमारा जनरल फोर्सेज। जनरल फोर्सेज इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइजेज। जनरल फोर्स जो हैं ये बिजनेस को डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ दिया हुआ है पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और कंडीशन। तो यहाँ 3 एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया, 3 कंडीशन के बारे में बताया गया है। ये तीनों ही बिजनेस को इनडायरेक्ट वे में प्रभावित करती हैं। कैसे, ध्यान से समझेंगे। जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अगर किसी देश के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंजेबल है, बार बार चेंज हो रहा है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होगी, जिसका असर डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में बिजनेस पर पड़ेगा। सेकंड, अगर लीगल एनवायरनमेंट की बात करें, कानून भी अगर चेंज होता है तो उसका असर भी बिजनेस पर पड़ता है। जैसे पहले वैट नाम का एक टैक्स था, अभी उसे कन्वर्ट कर दिया गया है जीएसटी में, तो इसका असर बिजनेस पर बहुत देखने को मिला। लोगों को बिजनेस करने में दिक्कतें होने लगी कि जीएसटी है, इससे बहुत बड़ा लॉस होगा बिजनेस के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जीएसटी समझ में आने लगा और अभी बिजनेस स्मूथली चल रहा है। लेकिन कुछ समय के लिए बिजनेस पर इसका बहुत बड़ा असर नज़र आया था। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी भी अगर चेंज होती है तो इसका असर भी बिजनेस पर इनडायरेक्ट वे में पड़ता है। वो कैसे, जैसे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, अगर कंपनी इस कंडीशन में प्रॉफिटेबल कंडीशन में है तो तुरंत वो नई टेक्नोलॉजी को हायर कर लेती है। लेकिन अगर कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है नई टेक्नोलॉजी को हायर करने के लिए, तो फिर वहाँ उसे पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ही मार्केट में रन करना होता है। और वहीं अगर कोई दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी नई टेक्नोलॉजी को हायर कर लेती है तो वो आगे निकल जाती है और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह से हमारा बिजनेस भी पीछे रह जाता है। तो ये तीनों ही कंडीशंस, तीनों ही एनवायरनमेंट बिजनेस को इनडायरेक्ट वे में प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं इंटर रिलेटेडनेस। द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो बिजनेस के एलिमेंट्स हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। मतलब मीनिंग कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आंतरिक रूप से। तो उसका प्रभाव बिजनेस पर कैसे पड़ेगा, ज़रा ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज रेज्ड द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक्स। अगर लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता आती है, हेल्थ के प्रति अगर जागरूकता आएगी तो उसका असर क्या होगा कि डिमांड बढ़ने वाली है ऑर्गेनिक फूड्स की और रोस्टेड फूड की। तो आप यहाँ ध्यान दें कि अगर हमारा बिजनेस ऑर्गेनिक फूड का है या रोस्टेड फूड का है तो इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा जो बिज़नेस है वो जंक फूड का है, फास्ट फूड का है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आने वाला है, डिमांड घटने वाली है। तो यहाँ इसीलिए कहा गया है कि ये इंटर रिलेटेड हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे एलिमेंट्स। अगर एक चीज़ चेंज होती है तो उसका असर दूसरी पर ज़रूर पड़ेगा, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज ज़रूर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। डायनेमिक नेचर। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक नेचर का है, यानी चेंजेबल नेचर का है। ये चेंजेबल का मतलब है कि वो हमेशा बदलता रहता है, ये स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है कि एक बार जो हो गया वो फिक्स रहेगा। यहाँ सब कुछ डे बाय डे चेंज हो रहा है और यही बिजनेस के लिए सबसे बड़ा एक टास्क होता है कि इस चेंजेबल एनवायरनमेंट में अपने आप को स्टेबल करना, अपने आप को बनाए रखना, अपनी ग्रोथ को बनाए रखना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है किसी बिजनेस के लिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज होने वाला है। अभी सपोज कि हम कोई प्रोडक्शन करने वाले हैं, लेकिन जब तक प्रोडक्शन कंप्लीट होगा और गुड्स या हमारा जो भी मटेरियल है वो मार्केट में कस्टमर तक पहुंचेगा, अगर इस ड्यूरेशन में डिमांड चेंज हो जाती है तो सोचो उसका कितना बड़ा असर हमारे बिजनेस पर होगा।
कि हमारा सारा प्रोडक्शन बेकार हो जाएगा अगर कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई। और प्रोडक्शन से लेकर सेल होने तक में एक बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन भी हो जाता है, और इतने समय में कस्टमर की डिमांड का चेंज होना ईजीली पॉसिबल है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो, इसका अगर नेचर की बात करें तो डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मीनिंग कि यहाँ उसे प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। हम कभी भी ये नहीं प्रोडक्शन कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर को देख नहीं सकते। हम उसको एक दूसरे वे में कहें तो प्रोडक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। कि फ्यूचर में एक्चुअल में क्या होने वाला है वो हम एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी हमारे कंट्रोल से बाहर है। और यही है बिजनेस एनवायरनमेंट का अनसर्टेनिटी। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजनेस को कोई भी स्टेप लेने से पहले फ्यूचर के बारे में सोचना होता है, आगे के लिए देखना होता है। हम फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था बिजनेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो प्लानिंग है, यानी कि भविष्य में हमें क्या करना है वो हमें आज सोचना होगा। और भविष्य हमारा जो है वो क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि भविष्य में हमें क्या होगा, कौन सा एनवायरनमेंट चेंज होगा, कस्टमर की डिमांड चेंज होगी या नहीं होगी, क्या पता टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, तो कुछ भी चेंज मार्केट में आ सकता है। लेकिन इसी के साथ हमें अपने बिजनेस को चलाना होता है। तो ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको इसको समझा देता हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू प्रोडक्ट द फ्रीक्वेंटली चेंजिंग फैशन। अब सोच के देखो, अगर हम एक गारमेंट कंपनी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है गारमेंट्स की, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भविष्य में लोगों की डिमांड चेंज होगी या नहीं होगी। फैशन डे बाय डे चेंज होता है। अभी बहुत बड़ी बात आपको नोटिस करनी होगी कि हमारा जो गारमेंट्स का बिजनेस है इस पर बॉलीवुड का बहुत बड़ा असर होता है। फिल्में जैसे जैसे हिट होती हैं तो वहाँ हमारे एक्टर एक्ट्रेस जो ड्रेसेज का यूज करते हैं उसकी डिमांड मार्केट में जनरेट होती है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं हर फ्राइडे को नई मूवी रिलीज होती है। सपोज अगर हमने प्रोडक्शन कर दिया शुरू, लेकिन नेक्स्ट वीक अगर कोई दूसरी मूवी हिट हो गई, या थर्ड वीक में, सेकंड वीक में, या फोर्थ वीक में, एक मंथ के अंदर अगर कोई नई मूवी हिट हो जाती है, तो फिर जनरेशन की जो डिमांड है वो चेंज हो जाएगी और वो दूसरी डिमांड करने लगेगी। तो इतने बीच में हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, हम उसे मार्केट में लॉन्च भी नहीं कर पाएंगे, और तब तक दूसरी डिमांड आ जाएगी। अगर कोई नई कंपनी या कोई दूसरी कंपनी उस डिमांड को पूरी करने में लग जाती है तो हमारा सारा प्रोडक्शन बेकार हो जाएगा और हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। यह है अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स एज इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, हमें एक एक फैक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है। जैसे लीगल एनवायरनमेंट, या हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और अदर एनवायरनमेंट्स, इन सबको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है। एक एक को हमें डीप में जाके समझना होगा। तो इतने एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें बहुत समय देना होता है, और एक एक एनवायरनमेंट अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो सभी एनवायरनमेंट को समझना और उनके हिसाब से हमें अपने बिजनेस को रन करना होता है। तो इसीलिए इसे कहा गया बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझने में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है। जो बिजनेस एंटरप्राइज इसको अच्छे से समझ लेगा या ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेगा, वही अपने आप को आगे लेकर जाएगा। नेक्स्ट फीचर है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इवन रीजन टू रीजन। अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर देश के हिसाब से अलग अलग होता है, हर एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है, रीजन के हिसाब से अलग अलग होता है। हम किसी भी फैक्टर को, एक देश के फैक्टर को दूसरे देश में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल है आपको नज़र आ रहा है, a shift of preference from soft drink to juice will be welcomed as an opportunity by the juice company, while soft drink company takes it as a threat. अगर लोग सॉफ्ट ड्रिंक
सॉफ्ट ड्रिंक की जगह पर जूस को प्रेफरेंस देने लग जाएं तो इससे जूस कंपनी को तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम हर जगह एक ही चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारे देश में जिस तरह की डिमांड है, ज़रूरी नहीं कि वही डिमांड फॉरेन कंट्री के अंदर भी हो। तो इसीलिए कंपनियों को हर कंट्री के हिसाब से, हर रीजन के हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। जो प्रोडक्ट इंडिया में जिस रेट में बिक रहा है, उसी प्रोडक्ट को हम उसी क्वालिटी के साथ अमेरिका में या जापान में नहीं बेच सकते। हमें वहाँ प्राइस भी चेंज करना होगा और उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकिंग सब कुछ उसी कंट्री के हिसाब से हमें डिज़ाइन करना होगा। तो ये है हमारा रिलेटिविटी। थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।